सीटें मिली। बीजेपी को 104 सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस 9 सीटों पर सिमट गई। अब सवाल कि क्या एमसीडी के नतीजों में कोई बड़ा संदेश छुपा है? आज इस पर हम 360 डिग्री वाला विश्लेषण करेंगे। लेकिन इसी बीच बीजेपी के अमित मालवीय के एक ट्वीट से सियासत गर्मा गई। वो कह रहे हैं कि जिसके पास नंबर होंगे मेयर उसी का होगा। सवाल है कि आखिर इस बयान का क्या मतलब है? आज इन तमाम मुद्दों पर होगी सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। एमसीडी का जनादेश 2025 के लिए संदेश। एमसीडी का जनादेश 2025 के लिए क्या है संदेश, लेकिन एमसीडी नतीजों पर 360 डिग्री वाला विश्लेषण सुनिए। आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण। हालांकि विश्लेषण आजकल कई लोग दिखा रहे हैं। पहला तथ्य, विधानसभा के बाद अब एमसीडी से भी दूसरा तथ्य, कांग्रेस के लोग 7 मुस्लिम से जीत कर आए। तीसरा तथ्य जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, जोरदार मुकाबले में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 12% वोट भी कम हुआ है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। चौथा तथ्य, मुस्तफाबाद की सभी 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार हुई है। ओखला की कोई 5 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार हुई है। पांचवा तथ्य, बीजेपी का वोट शेयर 2017 के विधानसभा के मुकाबले करीब 2017 के एमसीडी के मुकाबले 3% बढ़ गया है। बढ़ता हूं मैं आगे। जो कि बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, वो छठा तथ्य है, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को जोर का झटका लगा है। मनीष सिसोदिया शराब मंत्री है, सत्येंद्र जैन जेल में है। इनके मसाज के वीडियो बड़े सारे चुनावों के दौरान आए थे और उनका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखा है। यानी करप्शन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को जोरदार झटका दिया है इनके इलाके की जनता ने। बड़ा सवाल ये है, हार के बावजूद क्या 2025 के लिए बीजेपी की जमीन मजबूत हो रही है जैसा बीजेपी दावा कर रही है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है। मेरे साथ कुलदीप कुमार है, विधायक आम आदमी पार्टी के। मेरे साथ कांग्रेस का चेहरा है, मोदी अग्रवाल, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। मजबूत दिन चाहिए आज कांग्रेस को जोड़ने के लिए। बहुत बुरी और शर्मनाक हार हुई है दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की। मेरे साथ रामकृपाल सिंह जुड़ेंगे, जो कि जाने वाले पत्रकार है। मेरे साथ संजय कुमार जुड़ेंगे, जाने वाले चुनाव के विश्लेषक। वो दोनों भी मेरा साथ देंगे। लेकिन सबसे पहले बधाई आपको कुलदीप कुमार, आपकी जीत के लिए, आम आदमी पार्टी की जीत के लिए। लेकिन मेरा बड़ा सवाल यही है कि आज की जीत आपने दर्ज करी है। कुलदीप कुमार की आवाज सुन रही है आपको? आवाज मिल रही है जी। कुलदीप जी, मेरा सवाल बहुत सीधा है और बहुत डायरेक्ट है। जो जीत आपकी हुई है, लेकिन जिस तरह का आप लोग हुंकार भर रहे थे कि 20 सीटों पे बीजेपी सिमट जाएगी और आम आदमी पार्टी को 200 आ जाएगी, क्या आपको लगता है कहीं न कहीं एक रियलिटी चेक आपके लिए भी है? आपका वोट शेयर 12% कम हो गया है विधानसभा चुनाव के आपको भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और दिल्ली की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ। उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल के ऊपर अपना आशीर्वाद और प्यार देकर दिल्ली की एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन का अंत करने का काम किया। और आज दिल्ली के अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चाहे मनीष सिसोदिया जी की बात हो, चाहे जैन साहब की बात हो, वीडियो के माध्यम से गंदा प्रचार और किस प्रकार से दुष्प्रचार करने का काम किया। दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली की जनता ने उसका जवाब दिया, उसका सवाल देने का काम किया। उसके साथ साथ आज कहते हुए खुशी हो रही है। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के इलाके में आम आदमी पार्टी की हार हुई है और ठीक ठाक हार हुई है। मैं जवाब दे रहा हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को आज सबसे छोटी पार्टी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी से विदा कर दिया और मोदी जी का चेहरा पार्टी के लोग गलियों में धुआं करते थे। तो चुनाव पार्षद का चुनाव नहीं है, ये चुनाव मोदी जी का चुनाव है। तो मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आज दिल्ली की जनता ने
मोदी जी को नकार दिया और अरविंद केजरीवाल जी को अपना प्यार और अपना आशीर्वाद देने का काम किया। दूसरी बात आपने कही कि जैन साहब के यहाँ हार हुई है, उन मनीष जी के यहाँ हार हुई है या किसी के हार हुई है। मैं कहता हूं कि दिल्ली के लोगों ने मैंडेट आम आदमी पार्टी को दिया है। ये चुनाव किसी विधानसभा का चुनाव नहीं था, किसी मंत्री के पास से बोला चुनाव नहीं था। ये चुनाव दिल्ली की जनता ने मेरे वाले का चुनाव किया। अगर वो दुष्प्रचार था तो जनता ने उसको, अगर आपकी राय में, तो जनता ने उसको स्वीकार कर लिया। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों अपने इलाके में, मेरे पास जो उनकी रिपोर्ट कार्ड है, 4 वार्ड है पचपड़गंज में आते हैं तो मनीष सिसोदिया का एरिया, उसमें 3 बीजेपी जीती है, आम आदमी पार्टी को 1 मिला है। आपके अपने वार्ड के अंदर आप 3 वार्ड आते हैं, वहाँ पर आपको सत्ता मिली है 2 आम आदमी पार्टी को और 1 भारतीय जनता पार्टी को मिला है। सत्येंद्र जैन तीनों वार्डों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव जीत गई है और आम आदमी पार्टी घोटाले का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी 4 वार्ड में से 3 भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल पाया है। चलिए, आपने बोला कि महत्वपूर्ण नहीं है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि आपने निपटा दिया है एनसीडी में भारतीय जनता पार्टी को। गौरव भाटिया, आप परेशान है, हताश है, या फिर आपको लगता है कि जो रिजल्ट आपको एक्सपेक्टेड था उससे बेटर रिजल्ट आया? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी हताश, निराश, परेशान ये होती नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की जीत हुई है। बड़ी विनम्रता से जनता का जो जनादेश आया है उसे स्वीकारते हुए अरविंद केजरीवाल जी और आपके जितने लीडर हैं उन सबको हम बधाई देते हैं। लेकिन एक फर्क देखा आपने, हमने तो जनादेश स्वीकारा। यहाँ पे आपके प्रवक्ता का अहंकार कैसे दिखाई दिया। उन्होंने कहा 15 साल से जो कुशासन भाजपा का, मैं ये पूछना चाहता हूँ, 3 बार जनता ने ही तो भारतीय जनता पार्टी को जितवाया, तो वो जनता जब भाजपा को जितवाती है तो वो कुशासन को जितवाती है। लेकिन अगर वो आम आदमी पार्टी, जिसको हम आप नहीं पाप कहते हैं, कट्टर बेईमान पार्टी कहते हैं, उसको जितवाती है तो ये बल्ले बल्ले है। ये दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज का भी सर्वे जो आप दिखा रहे थे, हमें कोई भी 104 सीटें नहीं दे रहा। बिल्कुल समीक्षा होगी, आत्मचिंतन करेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये कहना गलत नहीं होगा जो हमारा जनाधार है वो अभी बना हुआ है, बल्कि बड़ा है। किसका है? जमीन उसकी किसकी है जिसकी पिछले चुनाव में करीब 9% वोट घटे और दोबारा 9%। बीजेपी की हार तो हुई है एक कड़े मुकाबले में बीजेपी की, इसको हम ये नहीं कह सकते कि इसका लैंडस्लाइड पर आम आदमी पार्टी के कड़े मुकाबले में बीजेपी हारी तो है। आपके बड़े नेताओं की मैं रिपोर्ट कार्ड देखूँ तो मीनाक्षी लेखी, मुझे सुनना पड़ेगा। मीनाक्षी लेखी के इलाके के अंदर मैं आपको रिपोर्ट कार्ड देता हूँ, आपके बड़े नेताओं के इलाके, मीनाक्षी लेखी के इलाके में 25 में से 5 बीजेपी, 22 आम आदमी पार्टी, 21 आम आदमी पार्टी करता हूँ मैं आगे। इसके अलावा हंसराज 15 बीजेपी, 26 47 के अंदर। इसके अलावा अजय गुप्ता के इलाके में आप लोग निपट गए हैं जो कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है। और कुल मिलाकर ये जो सीटें आ रही है, जो मेरा आकलन है, अगर भारतीय जनता पार्टी हर झुग्गी हर मकान नहीं कहती तो ये नतीजा कुछ और होता। अगर यहाँ सुनील बंसल ना होते तो ये नतीजा कुछ और खराब होता भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपकी एज सिंपल एज दैट। अभी जी जब आप चुनाव हुई सिकंदर, लेकिन जो अपनी विचारधारा से समझौता न करे वो भविष्य का सिकंदर होता है और भारतीय जनता पार्टी वही बनेगी। आपने रिपोर्ट कार्ड की बात की, मैं भी एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करता हूँ। गौतम गंभीर जी, उनके संसदीय क्षेत्र में हमने अच्छा हर्षवर्धन जी के यहाँ अच्छा प्रदर्शन, संसदीय क्षेत्र में लेकिन सुनिए, अरविंद केजरीवाल से बड़ा नेता तो आपके कोई नहीं है। अब ये सुनिए, 250 में से 20 से कम सीटें। क्या कह रहे हैं? एनसीडी के चुनाव में बीजेपी लिख के दिया था उसने, मैं फिर से बता देता हूँ। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि
एमसीडी के चुनाव में 20 से कम सीटें आएंगी। अगर 20 से कम सीटें आनी थी और 104 आई तो गुजरात में जो कल सेमीफाइनल है हिमाचल का भी रिजल्ट आएगा। अमीर जी 92 बताएंगे, लोग कह रहे कि ऐसा ना हो 2 ही सीटें आएंगी हिमाचल में। तो दूसरा साहब, अब मैं इस रिपोर्ट कार्ड आपको और देता हूँ। सतेंद्र जैन की 3 क्षेत्र आते हैं उनकी विधायक। जलाल गहलोत 4 में से 3 सीटें हार गए। अमानतुल्लाह खान 5 में 4 हार गए और मनीष सिसोदिया 4 में 3 हार गए। क्या उस पर जनता ने मोहर नहीं लगाई? ठीक है, जब पूरी बात के 4 जो है कुलदीप आपको लिख के दे रहे थे 20 आएंगी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन बीजेपी तो 104 में आई। आप इधर से 200 आएंगी। अनिल जी, अभी अच्छा हुआ, पहले तो मैं अच्छा हुआ कि गौरव जी ने लोकतंत्र का सम्मान करने की बात की, वरना मुझे लगा था ये ऑपरेशन लोकतंत्र का सम्मान की बात करी। डेमोक्रेसी में लोकतंत्र के सम्मान की बात करनी चाहिए और उसी पे कायम रहे तो अच्छा है। ऑपरेशन लोटस पे ना जाए तो ज्यादा बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र दूसरी बात आपने कहा हो गया ना, आज गिरवाया मीनाक्षी लेखी जी के सीटें आई, लेकिन ये चुनाव मीनाक्षी लेखी जी के चेहरे पे नहीं लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, ना आदेश गुप्ता जी के चेहरे पे लड़ा, ना हंसराज जी के चेहरे पे लड़ा। ये चुनाव तो लड़ा था मोदी जी के चेहरे पे, मोदी की फोटो लगा के लड़ा था। और ये चुनाव अरविंद केजरीवाल गुजरात का कार्य क्या है ये कि आपका मोदी को लगाना है। अरविंद केजरीवाल ने नारा दिया गुजरात और हिमाचल समझ के बोलिए का गुजरात और हिमाचल के नतीजे नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में सर्वोच्च नेता हैं, हमें बड़ा गर्व है। उन्होंने यहाँ एमसीडी के चुनाव में प्रचार तो नहीं किया था, लेकिन अगर इसी तर्क को आगे बढ़ाएं, जैसा आप कह रहे हैं इसी कल गुजरात के हिमाचल प्रदेश के चुनाव के परिणाम आएंगे, अरविंद केजरीवाल को वहाँ प्रचार करने जाएंगे, भगवान कृष्ण का अवतार बता रहे थे। ये बात अलग है, भ्रष्टाचार कम वादा करते हैं। तो कल रिजल्ट आएंगे तो मैं भी पूछूंगा अरविंद केजरीवाल से, इसका मतलब गुजरात और हिमाचल की जनता, क्योंकि विधानसभा का चुनाव बड़ा चुनाव माना जाएगा, उसने नकार दिया है कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल। मैं पुनीत कुमार आपका 30 सेकंड में जवाब, उसके बाद मैं दोनों स्पोर्ट्स के पास जा रहा हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है और ये देश दिल्ली ने साबित कर दिया कि कट्टर बेईमान भारतीय जनता पार्टी है। और इन लोगों ने जिस तरह का प्रोपगंडा दिल्ली में चलाया था, झूठ चलाया था, जिस इंडिया की चार्जशीट में मनीष जी का नाम तक नहीं था, तो झूठ इन्होंने परोसने का काम किया। दिल्ली की जनता ने इनके झूठ पे झाड़ू चलाने का काम किया, झाड़ू मारने का काम किया, दिल्ली की जनता ने सबक सिखाने का काम किया। मैं कहता हूँ गौरव भाई अपनी माफी मांगे, झूठा प्रचार दिल्ली के अंदर किया था, शराब को लेके किया हो, जैन साहब के वीडियो को लेके किया हो, इनको माफी मांगनी चाहिए। सम्मान करना चाहिए और होना चाहिए कि जो भी था माफी मांग के जाना चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए माफी मांग। देखिए, मेरा पहला सवाल जो था तो माफी मांगने के बोल रहे हैं लेकिन मेरा एक और सवाल है, आपको याद है अमीर जी अरविंद केजरीवाल रो के बार कहते थे मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो जाएंगे क्योंकि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, लेकिन अरेस्ट तो वो हुए नहीं, चुनाव के परिणाम आ गए। तो इसका मतलब जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होता। अब माफी मांगेंगे अरविंद केजरीवाल? आप इनसे माफी की मांग कर रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल से माफी की मांग कर रहे हैं। वो 20 सीटें लिखकर दे रहे थे,
क्या आपको लगता नहीं आप थोड़ा ज्यादा अंडर एस्टिमेट करके भारतीय जनता पार्टी को भी भारतीय जनता और ये जांच एलजी वाला मुद्दा नहीं उठाया मैंने। कांग्रेस के लिए लिखते थे तो ठीक भी हो मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ अमीर जी, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ। दिल्ली की जनता अंडर एस्टिमेट कर रही है। इन्होंने चुनाव टाल लिए, इन्होंने डिलिमिटेशन करा दिया, इन्होंने सब कुछ करा दिया अपने मन मुताबिक। उसके बाद भी दिल्ली की जनता ने इनको नकार दिया और अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के बेटे, दिल्ली के भाई अरविंद केजरीवाल जी को कामों पर मोहर लगाई, उन पर मोहर लगाई और उनको आगे बढ़ाने का काम किया, उनको हैंडल करने का काम किया। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी को समझ जाना चाहिए कि दिल्ली वाले झूठी राजनीति में तामुल नहीं करते हैं। दिल्ली वाले पकड़ के लाएंगे क्या संजय कुमार ठीक है, कौन कट्टर टक्कर में है और कौन कट्टर ईमानदार है ये तो सब चीजें तय होगी। लेकिन इस जनादेश का अगर एक लाइन में पूछा जाए तो संजय जी देखिए, दिल्ली मुझे लगता है कि स्पष्ट जनादेश अगर इसको समझने की हम कोशिश करें तो जनता इस बात को तय कर रही है कि भाई दिल्ली जैसे राज्य को या कहें एक बड़ा शहर है, इसको चलाने के लिए कौन सी पार्टी मुझे लगता है बेहतर है। इसी वजह से जिस पार्टी की एमसीडी में वर्चस्व का 15 साल उसको हटाकर उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना। और जैसा हमें गुजरात के नजरिए से देखना पड़ेगा, क्योंकि कल गुजरात के नतीजे कुछ अलग आए, तो संदेश अगर एक संदेश समझने की कोशिश करें तो दोनों हमें साथ साथ रख के देखना पड़ेगा। दिल्ली के लिए लोगों को लगता है, दिल्ली की जनता को, कि आम आदमी पार्टी है। जी रामपाल जी, आपकी राय के अंदर अगर हम हेडलाइन खोजने की कोशिश करें तो बड़ी हेडलाइन क्या है, और क्या जिस तरह से बोला जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल बनाम मोदी होने जा रहा है, व्हाट इज योर टेक? मैं एक लाइन में कहूंगा, आप पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी बनने का लक्ष्य पूरा हो रहा है, लेकिन राष्ट्रीय विकल्प बनने के रूप में जनता ने उसको नकारा है। ये मॉडल दिल्ली के बाहर नहीं चलता, ये दिल्ली में भी इसका बहुत स्पष्ट रूप से देख लिया। 15 साल के बाद भी जो पार्टी 2% वोट ज्यादा पाई, सबसे बड़ी वो है। अगर आप पार्टी को किसी का शुक्रगुजार होना चाहिए तो कांग्रेस का होना चाहिए। एक राष्ट्रीय पार्टी जिसने सबसे लंबे वक्त तक याद किया, 20% के करीब वोट दिया था, जिस पार्टी के खिलाफ वो पार्टी ने ये मान लिया है कि हम जीरो हो गए थे, लेकिन कोई बीजेपी को ऐसे जैसे बंगाल में जीरो हो गए थे, लेकिन आज आपको मेरा ये कहना है, जिस दिल्ली को सीआरपी को इतना बदला, मैं ये नहीं मानता हूँ कि 10% में सिमट जाता। कांग्रेस ने बिल्कुल मैदान खाली कर दिया था और बीजेपी की जो संदेश में है, मैंने बहुत पहले 2014 में भी आपकी सोने कांग्रेस का तो कोई नेता देखिए एक बात बताऊँ, राइट वर्सेस रेस्ट। मैंने कहा था जो देश में एक बात जानूंगी, रेस्ट चाहे सिंबॉलिक रूप से एक पार्टी हो जिसमें सारा वोट जा रहा हो, या अगर राइट वर्सेस रेस्ट सीधा होता है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें होती हैं। तो आगे देखिए, आजमगढ़ में 2019 में जितना वोट बीजेपी पाके हार गई थी, उससे कम वोट पा करके बाई इलेक्शन में बीजेपी जीती है, क्योंकि फाइट वॉज प्लान। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पे जो है मैं इसलिए कह रहा हूँ, कांग्रेस ने थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन मुदित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुदित जी, कांग्रेस सेलिब्रेशन के मूड में है, मैं क्लिंटन के मूड में नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब लगातार कई इलेक्शन हो गए हैं। कांग्रेस का हाल दिल्ली में वही हो गया है जो कांग्रेस का यूपी में हाल है, जो कांग्रेस का बंगाल में हाल है। क्या आपको लगता है, आपको सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं बीजेपी एनसीडी से बाहर हो गई, सेलिब्रेटिंग? हेलो, बोलूंगा कि हम इलेक्शन हारे हैं, हमें ये जनार्दन होती है, हम ये हारे, हमें ये हार स्वीकार है, और जो पार्टी जीती है हम उनको बधाई देते हैं। तो ये एक चीज आप समझ लीजिए, मैं तो एक चीज चाहता हूँ केजरीवाल जी से, मेरा नंबर है कुलविंदर सिंह, ये प्रोपेगेंडा की राजनीति छोड़ दें और वाकई में दिल्ली को अब लंदन और पेरिस बनाएं, जो वो 8 साल से बना नहीं पाए हैं।
तो देखिए इलेक्शन मेरा नंबर बहुत पुराना नंबर है क्योंकि कांग्रेस की अपनी कमजोरियां रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन कमजोरियां रही हैं जिसको हम सुदृढ़ करने की पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे हैं। अगर ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਰਮਸਰ ਕਲੋਨੀ ਚ कांग्रेस को ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮੇਰੀ देखिए ये आप आकलन करते हैं ना हिंदू मुसलमान का, देखिए वो आपका इंतजार करेंगे, आप करते हैं, आपको उस हिसाब से नहीं देखता। आप मुझे बोल रहे आप क्या बाकी चाहते हैं मैं कुछ बोलूँ या हर 5 सेकंड में टोकता हूँ? मैं 15 रुपए लिया है यार। चुप हो जाओ। सवेरे 20 रुपए आया था, मैं 15 रुपए लिया है रात को। बोले तो दीजिए, मैं बात कर रहा था आपने सबसे ज्यादा महंगा इसको मुझे टोकने के लिए बुलाया, पहले डिसाइड कर लीजिए। टोकने के लिए बुलाया तो चुप रहिए। मुझे उम्मीद है आप अपना बात बंद रखें। मैं अपना मुंह मेरा अगर आप मुझे 1 मिनट खुला है इसमें कोई दो आए नहीं, लेकिन मैं ब्रेक के बाद जमाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो वादा कि घर जिंदगी से एक ही बार बनता है। घर के मौका है, इसलिए सिविल देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। कोई सबसे मसाले जिसमें है नेशनल फ्रुक्टोज, ये देता है चीनी यानी सुक्रोज के मुकाबले बहुत कम कैलोरी। नो चीनी, सिर्फ डाबर हनी। अब पाइए डाबर हनी के साथ 250 ग्राम डाबर च्यवनप्राश फ्री ₹115। जिंदगी के हर मकाम के लिए subject to marketing. Read all scheme-related documents carefully. चॉइस मांगे तो उसे चुनिए। अभी भारत राष्ट्रपति बने पहले लाख से बन सके। आपका शुगर फ्री च्यवनप्राश, च्यवनप्राश 36 से भी ज्यादा दुनिया जड़ी बूटियों से बना, हर उम्र हर एक के लिए एक भरोसेमंद मतलब हीरो टेक्नोलॉजी वाला माइक्रोमाउस टच स्क्रीन 2 मिनट टच रही वॉल को क्रैक 3 सालों तक खाना पीना आएगा और
Martin Photographer. हम सब घूमने जा रहे हैं। तो दादाजी डॉगी संभाल जाए। अच्छा यूज किया है दादाजी को। यूज आपका नहीं, निगमा कितना किया है। हमारी पूरी फैमिली के लिए पेट फ्रेंडली विला विद पूल फॉर यू। होटल होम स्टे जैसे लाखों ऑप्शंस, मतलब जैसी जरूरत वैसा स्टे। पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई थी मेरी फोटो लेने के लिए, आज मेरी जान के पीछे पड़ी हुई है। मैं कल ना किसी को जानता था, ना आज किसी को जानता हूँ। एक्शन हीरो को क्या होगा पता नहीं। हर का असली हीरो है। और क्लास 5 is proud to associate with an action hero on second. अरे सुप्रिया, एक साबुन देना नया। साबुन नेक्स्ट वीक मिलेगा। क्या सुप्रिया जी साबुन खरीदने के लिए बिग वन सेल को भूल जाइए। बिग बास्केट है हर दिन सस्ता। बिग सेविंग्स बिग बास्केट। और शैम्पू कमाल है। Gorgeous. Words. How about my lips? Indeed. Again. Introducing Proto, an astounding range of water heaters by Havells that are unconventionally beautiful. हाथ मिले जब हाथों से, दिखते जज्बाती रातों से, कंधों से मिले जो कंधे तो आसमान झुकता है। हर घर में अपनी पहचान साफ रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं। मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। इंडिया पोस्ट हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड सिक्योर रिन्यूएबल एलटीसी के पति की छुट्टी घोषणा कर रहा है। प्रति वर्ष 9.80% तक के कूपन की ऑफर और 0.25% प्रति वर्ष का अतिरिक्त इंसेंटिव। सब्सक्रिप्शन के लिए ट्रांसपोर्ट इशू खुला है। सब्सक्राइब करने के लिए indiabullshomeloans.com पर लॉग ऑन करें। जोखिम कारकों और इशू संबंधी जानकारी के लिए सेबी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी और लीड मैनेजर की वेबसाइटों पर उपलब्ध ट्रांसपोर्ट प्रोस्पेक्टस देखें। कैसे कटेगी जाएगी। टमाटर क्वालिटी ट्राई करें। मैच का आखिरी बॉल। तूफानी डिलीवरी। एक धमाकेदार शॉट। और ये गया छक्का। टूटा। आपके टाइल्स को चाहिए MI के लेटी की टाइल एडेसिव। फॉर्मूला ऐसा कि अब टाइल न टूटेगा न छूटेगा। मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से चुना। कभी जीती तू, कभी मैं हारा, फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए ड्रीमलैंड लैमिनेट्स। कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। जब लड़की चॉइस मांगे तो उसे चूजी कहा जाता है। तभी भारत मैट्रिमोनी पे 35 लाख से ज्यादा प्रोफाइल ताकि हर लड़की चूजी बन सके। वाह करना सर, बड़ा हेल्दी चल रहा है। डायबिटिक होना पूरा ख्याल रखना पड़ता है। पर ये तो आता है, डायबिटीज से इम्यूनिटी वीक हो जाती है, यानी बीमारियों का खतरा। आपकी इम्यूनिटी डाबर च्यवनप्राश इम्यूनिटी तू है अपनी फैमिली। एक करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। फ्रॉम पॉलिसी बाजार। नंबर किसके पास है फ्लोर पर? मनोनीत पार्षद किस तरह से मतदान करते हैं? उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का लेर है। घंटे पहले खबर आ रही थी, 7 साल
यानी पेट भर सकता है। अब अगर हम कहें तो मेयर के लिहाज से योटे एक राष्ट्रवादी आम आदमी पार्टी के पार्षद ज्यादा थे, लेकिन संघ भारतीय जनता पार्टी की किरण के उसके अलावा वोट इज योर देखिए, मेरा ऐसा अपना सुझाव है कि बीजेपी एक बड़े लक्ष्य के लिए जा रही है। कहीं इस तरह के किसी चीज में फिर उसकी इमेज ऐसी न हो जाए, उसे दिल्ली के मैंडेट का पूरा सम्मान मिलना चाहिए। और अगर नियम से कोई सोच है तो ठीक है, वरना मैं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कहीं परसेप्शन लोगों में से बीजेपी को मैंडेट का सम्मान करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉर्पोरेशन में जो प्राइवेट है, राष्ट्रीय राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, इस बात पर बीजेपी को विश्वास होना चाहिए। ओके, तो कुलदीप कुमार इसको कुछ ऐड करना चाहते हैं? कुलदीप जी 30 सेकंड, देन मुदित अग्रवाल। कांग्रेस ने दिल्ली की जनता ने जरूर नकार दिया, लेकिन हम नकार रहे नहीं, हम उनके पास जाएंगे। बोलिए आप कुलदीप। अमित भाई, अब ये सांसद वोट करें या कोई नॉमिनेट पार्षद वोट करें, लेकिन दिल्ली की जनता ने तो मैंडेट आम आदमी पार्टी को दिया है। दिल्ली के लोगों ने बहुमत आम आदमी पार्टी को दिया। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की ये हालत आज जो हुई है ना, वो इसी वजह से हुई है क्योंकि इन्होंने दिल्ली के कामों को रोकने का प्रयास किया। कामों को रोकने का प्रयास किया। मैं कांग्रेस पे आता हूँ। आपने अपने वक्तव्य को रख लिया, मैंने आपको 20 सेकंड दिए थे। मुदित अग्रवाल जी, आप अपनी बात को 1-1.25 मिनट में रख लीजिए। मेरा सीधा पॉइंट है, जो कांग्रेस का अब हश्र हुआ है, या आपको नीति बेहतर करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आप पार्टी को बधाई देना चाहता हूँ कि वो दिल्ली के एमसीडी का इलेक्शन जीते हैं, और दूसरा जनता जनार्दन की अपने हाथ से प्यार करें। हमें उम्मीद थी हम इससे बेटर करेंगे। 2020 में हमें 4% वोट मिला था, वो बढ़कर 8% बढ़ के 12 हुआ है, लेकिन हमें इससे ज्यादा क्यों नहीं? बीजेपी का वोट 25% उतना ही रहा है, लेकिन केजरीवाल जी का वोट 11% गिरा है। तो ये एक चीज है जो आगे होने वाली है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं केजरीवाल जी से भी निराश है। क्योंकि देखिए, ये सब जानते दिल्ली की दशा पिछले 8 साल में सुधरी नहीं है, खराब हो गई। आप भी दिल्ली वासी हैं। एक चीज मैं जरूर गुजारिश करूंगा केजरीवाल जी से कि वो किसी तरह दिल्ली को लंदन और पेरिस बना दे, जो ये वायदा हर साल करते रहे, कर नहीं पाए। अब कोई बहाने की राजनीति ना करे, गाली गलौज की राजनीति ना करे, विज्ञापन प्रोपेगेंडा की राजनीति ना करे, दिल्ली की जनता की बातें में सेवा करें, और दिल्ली को जो प्रगति का पत्र उसका अग्रसर करें, जिसको कांग्रेस ने की। लेकिन हमने जनता को ये पॉजिटिव चीज बताई कि हमारा आगे मैनिफेस्टो क्या है और कैसे हमने विकास किया। कहीं ना कहीं जनता ने हमें निकाल दिए, ये सच्चा दर्शन करके उससे आगे बढ़ना। 8% वोट बढ़ा, मुझे काफी ज्यादा पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी एक चीज बहुत जरूरी है, बीजेपी आप पार्टी को कहती है उन्होंने काम नहीं किया, उनको भी वोट मिलता है, और आप पार्टी बीजेपी के बारे में सही कहती है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन उसको भी वोट मिलता है। तो हमें कहीं ना कहीं आज ये भी देखना पड़ेगा हिंदुस्तान में, जब वोट मिलना और डेवलपमेंट में क्या संबंध बन पा रहा हूँ। देखिए, अगर डेवलपमेंट होती है तो वोट पड़े, डेवलपमेंट नहीं होती तब भी वोट करते। ये भी आज हिंदुस्तान की सच्चाई है, इसको हमें चाहे आपने लगभग 2 मिनट बोला। आपके नेताओं से मेहनत ही नहीं करी दिल्ली के अंदर। राहुल जी तो भारत जोड़ो यात्रा में थे। आपका कोई बड़ा नेता प्रचार करने के लिए नहीं उतरा दिल्ली के अंदर। दिल्ली की तो स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष आपने 7 दिन पहले मनोनीत करा। तो उम्मीद और संभावनाओं तो तब होती है जब मेहनत होती है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहनत तो कर रहा था, मेहनत तो कर रहे थे, और भाटिया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बीजेपी के सांसद विधायक जो थे वो मेहनत तो कर रहे थे, आपके यहाँ मेहनत ही नहीं कोई कर रहा था। ये सवाल उठेगा, जवाब दीजिए इस बात का। अजय माकन जी ने मीटिंग की, जयप्रकाश अग्रवाल जी ने दिल्ली में कम से कम 50 से ऊपर मीटिंग की, लवली जी ने मीटिंग की, दिल्ली के हम सारे वाइस प्रेसिडेंट सबने मीटिंग की, कम से कम 50 मीटिंग में तो मैं खुद गया। तो ये कहना कि दिल्ली की जो लीडरशिप थी सारी जमीन पे होती, ये सच्चाई हमारे स्टार प्रचारक भी आए बाहर से, उन्होंने भी की। तो ये कहना कि नहीं की, ये बिल्कुल गलत बात है। यही दिखाता हूँ कि जैसे मैंने कहा, बिल्कुल हमें वो रिजल्ट नहीं आया जो हम चाहते थे। मेहनत करने की जरूरत है। गौरव भाटिया, आम आदमी पार्टी जैसे ही जीती है, मैंने संजय सिंह ने एक बयान दिया संसद के बाहर, उन्होंने बोला कि अब 2024 की तैयारी हम करने जा रहे हैं। अमीर जी, इतनी क्या जल्दी है, कल का इंतजार हम कर दीजिए। माननीय सीटें
बता रहे थे 2 सीटें आए तो बड़ी बात है। हिमाचल प्रदेश में तो आप बताइए क्या कर्तव्य ले रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पॉलिटिकल जिम्नास्ट आ गया हो, वहां से गायब हो गए। हिमाचल में तो मैं खुद वहां पे था, देखा कि आम आदमी पार्टी का झाड़ू ऐसा लगता है इनके दफ्तर में चल रहा था। तो कल का इंतजार करते हैं कि जब आगे बात चली जाएगी भी कर लेंगे। 100 जमानत चल रही अच्छा ठीक है, तो यार जी आपका सम्मान रखना पड़ेगा। अगर आप कह रहे कांग्रेस पार्टी के धर्मों पे हम बात ना करें तो हम नहीं करेंगे। पार्टी है जैसा भी शामिलता से बात कीजिए, आप आपको भी पता आप इस समय 2 सीटों पे थे, तो ये पॉलिटिक्स में ये एटीट्यूड ठीक नहीं है गौरव जी। थोड़ी जरा सभ्यता और शालीनता रखें, शायद आपको उम्मीद नहीं है मुझे। आप पहले समाजवादी पार्टी में थे ना, आप पहले आप वही इंसान है जो समाजवादी पार्टी में थे। आगे हंस रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ये एरोगेंस दिखाता है आपकी, ध्यान रखिए। समाजवादी पार्टी में थे ना, समाजवादी में थे वही होना, समीक्षा शालीनता से बात कीजिए। हाँ, ये बदतमीजी मत कीजिए, शायद आपको अच्छी लगती है बदतमीजी, काइंडली दिमाग मिलती है। आराम लगता है कि बहुत गहरे डेमोक्रेसी में बात करने का तरीका होता है, आप कहेंगे उस तरीके को अपनाइए और ये हंसने बचने का काम मत कीजिए। आपके साथ भी बहुत हद सकता हूँ पार्टी आप छोड़ के बैठिए के बारे में क्या उनके बारे में शालीनता से बात कीजिए, संविधान को बिलोंग करते हैं। इस कट्टर की राजनीति मत कीजिए, कट्टर की राजनीति मत कीजिए। राहुल गांधी के सामने पड़ गए तो उनके बाल ना नोट नहीं, तो मैं इनको कह रहा हूँ ये हंसते बच्चे ना गटर की राजनीति में वो लाइटर नोट में बात होती है कांग्रेस के दर्शन से हम नमक से इन कटाक्ष करने की राजनीति में आपको पता नहीं कहा का 20 बार का समझ कर सुनिए, हमने कटाक्ष कर दिया, इनके आग लग गई। और जब हमारे प्रधानमंत्री को रावण बुलाते हैं तो वो ठीक है। अमित जी सच्चाई अब बिल्कुल बोलनी पड़ेगी। क्या है राजनीतिक हैसियत, ये लीडर पार्टी है, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ जमानत जब्त हुई। जगदीश टाइटल को स्टार कैंपेनर बनाया, आपको लगता है समाज, पंजाबी समाज पूरा सुबह इनका दफ्तर नहीं खुला, कोई वहां पहुंचा नहीं, गलती हमारी का नाम जो वोटर लिस्ट है उसमें नहीं था। अरे चादर तान के सोगे और कटाक्ष करेंगे तो तुम हमसे लड़ोगे, हमसे मत लड़ो, पार्टी को संभालो। जो डूबता हुआ टाइटैनिक है, जो बच नहीं रहा, और आपको क्या है जगदीश टाइटलर स्टार कैंपेनर बनने लायक है क्या नीति, आप बताइए। मुझे कुछ 2020 विधानसभा चुनाव दिल्ली के कितनी सीटें आई, अंडा। 2014 हिंदू धर्म के लिए कहा हिंदू होना ही पाप है, अंडा। जवाब दीजिए। पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें आई, लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ा, अंडा। हिंदू होना ही पाप है। उत्तर प्रदेश में कह रहे थे कमजोर क्यों है, कितनी सीटें आई, आपने उनको स्टार प्रचारक बनाया, जर्मान में जाके देखिए मिस्टर गौरव टाइटैनिक को बचाइए। बनाया था आपने मंदिर प्रचारक है, उनको सीट के जाएंगे। हिंदू धर्म के बारे में कहा था, हिंदू धर्म उन्होंने जवाब दीजिए, उन्होंने ये कहा था हिंदू धर्म में कमजोर क्यों लिया, हिम्मत है जवाब मुझे क्यों लिया आपने। देखिए राहुल गांधी देख रहे थे जब परसों एग्जिट पोल आ रहा था तो एक ट्वीट करा तो फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हैं, तो आप तो भारत जोड़ो यात्रा के बात करूंगा। एक सेकंड कांग्रेस पार्टी के लिए अगर मैं टेक अवे करूँ, एक सेकंड मोदी जी नाराज होने का लेकिन क्या नहीं शालीनता एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए ओके। और रामकृपाल सिंह, कांग्रेस पार्टी के लिए जो मैसेज है वो बड़ा लाउड एंड क्लियर है
समझ रही है या फिर ना समझने की एक्टिंग कर रही है? कांग्रेस पार्टी को ये मैसेज कांग्रेस पार्टी खुद ही मैसेज दे रही है कि हम पॉलिटिकल विकल्प नहीं है। कांग्रेस पार्टी को मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक एक्टिविस्ट एक एनजीओ की तरह वो सीधे सीधे मैं जनता को दोष नहीं करती, जनता में चाहती थी क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी का कोई भी विकल्प राष्ट्रीय पार्टी मैं जरूर करता हूँ आपका मैसेज। राघव चड्ढा भी जुड़े हुए हैं काफी देर से। राघव जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है इस समय? जी जी मिल पा रही है। राघव चड्ढा, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एमसीडी में पहली बार आम आदमी पार्टी की जीत हो रही है, लेकिन जो बीजेपी की तरफ से एक बात रखी जा रही है, जो दावा किया जा रहा था अरविंद केजरीवाल द्वारा कि बीजेपी 20 पे निपट जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बीजेपी ने अच्छी बड़ी टक्कर। देखिए अमीश भाई, दिल्ली के लोगों ने अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल जी को बड़े विश्वास के साथ दिल्ली सरकार की चाबी सौंपी थी। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में काम करने के लिए कहा था। बेहतरीन डिलीवरी के बाद आज दिल्ली की जनता ने फिर से एक बार अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के हाथ में नगर निगम की चाबी सौंपकर दिल्ली की साफ सफाई का जिम्मा भी उन्हें दिया है। बेहतरीन जीत है। 15 साल से नगर निगम में भाजपा की सरकार थी, बड़ी मजबूत सरकार थी। इन्होंने इस चुनाव में 7 मुख्यमंत्री, 17 केंद्रीय मंत्री, 100 से ज्यादा सांसद, बीजेपी, आरएसएस का पूरा राष्ट्रीय संगठन, सीबीआई, ईडी, सुकेश चंद्रशेखर से लेकर सबको मैदान में उतार दिया कि अरविंद केजरीवाल को रोको, आम आदमी पार्टी को रोको। फिर भी दिल्ली की जनता ने अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को मेहनत करना तो कोई बुरी बात नहीं होती। आपके पास भी 2 मुख्यमंत्री है, अरविंद जी और भगवंत मान जी। आप भी उन दोनों मुख्यमंत्रियों को लेकर प्रचार कर रहे हैं हर प्रदेश के अंदर, चाहे वो एमसीडी का चुनाव हो, चाहे वो गुजरात का चुनाव हो, चाहे वो हिमाचल का चुनाव हो, प्रचार कर रहे हैं ना। आपके पास 2 है तो आप 2 प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के पास संख्या बहुत ज्यादा है। जिस दिन आपकी बात होगी आप भी करिएगा। नहीं, अच्छी बात है अमीर भाई, हम तो बहुत छोटी सी पार्टी है, हमारी क्या औकात कि हम इनका मुकाबला कर सकते हैं। इनके पास तो सीबीआई भी है, ईडी भी है, इनकम टैक्स भी है, पता नहीं कितने मुख्यमंत्री, कितने सांसद, बेशुमार पैसा है, न जाने क्या क्या है। हम तो साधारण सी गरीब पार्टी, लेकिन इस छोटी सी गरीब पार्टी को भगवान के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से इतनी ज्यादा सफलता मिलती जा रही है, इसलिए क्योंकि हमारे साथ सच्चाई है, हमारे साथ ईमानदारी है, हम काम करते हैं लोगों के। देखिए एक मैसेज अमीर भाई जो मैं पूरे चुनाव में, वो संदेश दिल्ली ने पूरे देश को दिया और आप में से सहमत होंगे। दिल्ली वालों ने कहा कि हम काम करने वालों को वोट देते हैं, बदनाम करने वालों को वोट नहीं देते हैं। मैंने एक रिपोर्ट कार्ड निकाली है, क्योंकि जी मैंने एक रिपोर्ट, एक बूंद का बदला, एक बूंद का बदला अपनी वोट की ताकत से लिया। लेकिन मैंने एक रिपोर्ट कार्ड निकाली है मनीष सिसोदिया जिस पे शराब घोटाले का आरोप है। उनकी 55 में 4 वार्ड है, 3 में भारतीय जनता पार्टी जीती है, 1 में आम आदमी पार्टी जीती है। अब मैं आता हूँ सत्येंद्र जैन के वार्ड, शकूर बस्ती में। गलत विश्लेषण है, ये तो तथ्य है। अगर ये तथ्य गलत है तो बताइए। सिसोदिया के 55 में 4 वार्ड आते हैं कि नहीं आते? 4 में से 3 भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। पॉइंट नंबर 2, शकूर बस्ती में 3 वार्ड आते हैं, तीनों भारतीय जनता पार्टी जीती है। जो चुनाव में आप पे लग गया है, यानी पब्लिक इलाकों में सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को आपको हराने का काम किया, ये सवाल है मेरा। देखिए पहले क्या हुआ अमीर भाई, 10 बजे तक, सुबह 10:30 बजे तक बीजेपी को लग रहा था कि वो बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगा। तो पहले तो उन्होंने छत पे जाकर चीखा चिल्लाया, ढोल नगाड़े जाके चिल्लाए कि हम जीत गए, केजरीवाल जी हार गए, आज केजरीवाल जी पर आरोप सिद्ध हो गए, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। जब दिल्ली के लोगों ने इनको नकार दिया, इनके आरोपों को केजरीवाल जी को दे दिया, आशीर्वाद केजरीवाल जी को दे दिया, तो अभी एनालिसिस छोड़कर माइक्रो एनालिसिस में आ गई कि भाई कोई एक चीज तो ढूंढ लो, कोई एक लॉजिक तो ढूंढ लो जिससे हमारी थोड़ी इज्जत बच जाए। अब ये मान इलाके में कह रहे हैं बस इस विधानसभा का विश्लेषण करके हम कहेंगे अरे ये तो बदनाम हो गए, ये तो चोर है, फलाना है, ढिमकाना है। अगर इसी मापदंड से देखना है तो बीजेपी के अपने प्रदेश अध्यक्ष, इनके आला कमान के आदेश गुप्ता जिस विधानसभा से आते हैं उस विधानसभा की 4 सीटें हार गई, पूरी बीजेपी हार गई, पूरी हार गई। तो कहने की तो ये कहना, इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ अमीश भाई, ये बहुत ही बच्चों वाला असेसमेंट है, विश्लेषण है
कि हम दिल्ली के एक विधानसभा में घुस जाए, उसके 4 वार्ड के नतीजों के इलाका डिप्टी सीएम का इलाका है। दिल्ली का जैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के इलाके में हारी है, और जैसे दिल्ली का बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के का जो इलाके में हारी नतीजा है, आया, खबर है ऐसे ही डिप्टी सीएम के इलाके में अगर आम आदमी पार्टी हार रही है, अगर सत्येंद्र जैन की जेल में है, तिहाड़ जेल में बंद है, उनके इलाके में हार रही है, ये खबर है। मैंने आपको जवाब दिया। चलिए ये आपका जवाब जो है वो हम पब्लिक भी सुन रही है, लेकिन आपके जवाब को पब्लिक भी सुन रही है। मेरा अगला अनिल भाई, दिल्ली के लोगों ने जितनी भी साजिशें बीजेपी ने रची हमारे लिए, जितने भी चक्रव्यूह हमारे लिए रचे, इन्होंने तो एक ठग को जो तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है उसको भी स्टार प्रचारक बनाकर मैदान में उतार दिया। इतनी भाजपा बखलाई हुई थी कि कहीं अरविंद केजरीवाल को रोक लो, कुछ भी करके आम आदमी पार्टी को रोक लो। जी लेकिन ये दिल्ली के लोग एक और बात है। जी एक बड़ा संदेश दिया। 2020 में आपका जो वोट शेयर था उससे 12% वोट शेयर आपका कम हुआ इस बारी। उसका विश्लेषण आप कैसे करते हैं एज अ पार्टी लीडर, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सह प्रभारी रहे पंजाब के चुनाव में भी, सह प्रभारी रहे गुजरात के चुनाव में भी। जो आपका 2020 से 2.5 सालों में जो वोट शेयर कम हुआ है 12%, हाउ डू यू टेक इट? देखिए, हर पार्टी को चुनाव के बाद विश्लेषण करना चाहिए। बहुत जगहों पे हमें जिन वार्ड्स में कुछ में लग रहा था हम बहुत अच्छा करेंगे, वहाँ हमने सामान्य किया। कुछ वार्ड्स ऐसे हैं जहाँ हम सोच रहे थे हम सामान्य करेंगे, वहाँ हमने बहुत अच्छा किया। क्या कारण रहे, कौन सी जगह कमी रही, हर पार्टी हमारा बहुमत आ गया, हमारी सरकार बन रही है, इसका ये मतलब नहीं कि हम विश्लेषण नहीं करेंगे। अमीर भाई, बिल्कुल विश्लेषण करेंगे, और खास तौर पर मैं आपके चैनल पर ये आपको आश्वासन दूंगी कि जिन्होंने वोट दिया उनके लिए काम करेंगे, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके लिए दुगना काम करेंगे, ताकि जिन्होंने नहीं दिया अगली बार वो भी हमें वोट दें। पूरी मेहनत से काम करेंगे। लेकिन जी, मेरी एक बिन मांगी सलाह बीजेपी तक पहुंचा दीजिएगा कि बीजेपी के लोगों को विश्लेषण करने की ज्यादा जरूरत है जी, कि क्या उनकी नकारात्मक राजनीति, गाली देने की, झूठे आरोप लगाने की और कीचड़ उछालने की राजनीति, मुद्दों से भागने की राजनीति दिल्ली के लोगों ने नकार दी, तो क्या बीजेपी गलत रास्ते पे तो नहीं है? अच्छा, एक राघव पार्टी है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था जी कि मैं एक सांसद। जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करें राघव जी। राघव, मेक योर पॉइंट। मैं कह रहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी वो ये उनकी बीजेपी हुआ करती थी जिन्होंने एक सांसद कम होने पर इस्तीफा दे दिया था प्रधानमंत्री के तौर पे और कहा मैं सरकार छोड़ता हूं। अगर मुझे एक सांसद की कमी है और मेरे पास बहुमत नहीं है तो मैं कोई सांसद खरीदूंगा नहीं, मैं इस्तीफा देता हूं। आज यही बीजेपी, वही नकारात्मक गाली गलौज की राजनीति करने वाली बीजेपी खुले में कह रही है कि हम पार्षद खरीदेंगे, हम हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे। कर लो, जितनी कोशिशें कर सकते हो, यदि आम आदमी पार्टी बनाने वाले नहीं है। लेकिन सवाल बीजेपी से जी, क्या आज वो दिल्ली के लोगों ने जिन्हें नकार दिया, आपको आपने ये बात कही, दरवाजे से करना चाहिए। आपने बात की कि हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रही है। आपने पहले भी बोला था कि आपको कुछ विधायक खरीदने की कोशिश हुई, प्रयास हुई। क्या आपको लग रहा है कि अभी भी 134 सीटें जीतने के बाद भी क्लोज कंटेस्ट के अंदर, जहाँ पे बीजेपी के पास 4 नंबर है, 7 सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के वो भी वोट डाल रही है, आपको डर लग रहा है कि लोग आपको चुन पाएगा या नहीं चुन पाएगा? इनकी कोशिशें अमित भाई 2013 से जब हमने पहली बार चुनाव लड़ा था तब से चल रही हैं कि आम आदमी पार्टी को खरीद लो, उसके लोगों को खरीद लो। पंजाब की सरकार तोड़ने का भी ऑपरेशन लोटस की नाकाम कोशिश करी, ऑपरेशन लोटस की कोशिश इन्होंने दिल्ली में करी। मैं आपको 2013 में ले जाता हूँ। भाजपा को बहुमत के लिए सिर्फ 4 विधायक चाहिए थे, इनके दिल्ली में 70 में से 32 थे। 4 मिल जाते तो 36 में इनकी सरकार बन जाती। आम आदमी पार्टी के पास 28 थे, ये 1 साल लगे रहे, हमारे 28 में से 1 नहीं खरीद पाए। आम आदमी पार्टी वाले उस मिट्टी के नहीं बने जो बिक जाए। लेकिन सवाल हमसे नहीं होना चाहिए, सवाल बीजेपी से होना चाहिए। तो आपको दिल्ली की जनता ने 15 साल के बाद आपको लेकिन आपकी राजनीति को लाना पड़ेगा। सवाल गुजरात के सह प्रभारी है, चलते लड्डू खरीदे कि नहीं खरीदे, या फिर आपको लगता है कि आज का दिन अगर आम आदमी पार्टी का तो कल भारतीय जनता पार्टी का होगा? अगर 27 साल बाद भी बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रहती है, जैसे एग्जिट पोल देखा बीजेपी एक बड़ी जीत है।
देखिए मेरा अपना ये मानना है कि बतौर सह प्रभारी कि जितने भी एग्जिट पोल्स नतीजे दिखा रहे हैं और आम आदमी पार्टी को जो वोट प्रतिशत दे रहे हैं उससे कहीं बेहतर करेगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि जब पहली बार किसी पार्टी चुनाव लड़ती है एग्जिट पोल उसे बहुत कम आंकते हैं, कम गिनते हैं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उसे कम आंकते हैं क्योंकि एग्जिट पोल ये भांप नहीं पाते हैं कि उनको कौन वोट दे रहा है, कितना वोट दे रहा है और क्यों वोट दे रहा है। 2013 में जब हम पहला चुनाव लड़े एग्जिट पोल ने हमें 4 सीटें दी थी, हमारी 28 सीटें आई 70 में से। तो दिल्ली के एमसीडी के एग्जिट पोल ने आपको, मेरा अपना मानना है ज्यादा होगा, दिल्ली के एग्जिट पोल ने आपको ज्यादा सीटें दी थी, लेकिन आई कम है आपकी। दिल्ली के एग्जिट पोल 17-20% वोट शेयर दिखा रहे हैं गुजरात में 15-17-18-20% जितना वोट शेयर एग्जिट पोल दे रहे हैं, अगर मान लीजिए फर्ज करिए उतना भी आता है तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी आजाद भारत के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली पार्टी। ये विश्लेषण है कि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी 10 साल में 6% वोट शेयर आता है, 10 से ज्यादा सांसद हैं जी। ये विश्लेषण नहीं है, ये तो ये फैक्ट्स हैं, बिल्कुल फैक्ट है, मतलब फैक्ट है। विश्लेषण। लेकिन एक मैं बड़ी चीज समीर भाई मुझे आधा मिनट दीजिए, जी आधा मिनट, जी 30 सेकंड है, आधा मिनट दीजिएगा अमीर भाई। एक बड़ी बात मैं आपके पास छोड़ना चाहूंगा क्योंकि आप भी विश्लेषण करते रहते हैं पॉलिटिकल। पहली बार ऐसा हुआ कि आम आदमी पार्टी ने सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ मुकाबला लड़ा। अक्सर एक धारणा बनाने का प्रयास बीजेपी करती है कि आम आदमी पार्टी वही चुनाव जीतती है जब उनका मुकाबला कांग्रेस से होता है, कांग्रेस सरकार में होती है तो आम आदमी पार्टी जीत जाती है। जैसे कि दिल्ली में सरकार बना ली, जैसे कि पंजाब में सरकार बना ली। ये विश्लेषण पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। यहाँ पर एक छोटे से नगर निगम के चुनाव को बीजेपी ने पहले एक राष्ट्रीय चुनाव बना दिया, हाई वोल्टेज इलेक्शन। और इस इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने सत्ता में बैठी बीजेपी को उसे हरा दिया। ये राष्ट्रीय राजनीति के लिए बड़ा महत्व रखता है। कहीं ना कहीं तो हैदराबाद नगर निगम का चुनाव भी ऐसी लड़ा था, अमित शाह आने वाले समय में इस बार तो अमित शाह आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी और केजरीवाल बनाम मोदी होने जा रहा है। केजरीवाल बनाम मोदी होने जा रहा है। आप हमारे साथ रखना चाहते हैं गौरव केजरीवाल बनाम मोदी होने जा रहे हैं। मेरे और बड़े सारे मीडिया चैनल आए हुए हैं जो बात करना चाह रहे हैं जी, लेकिन एक मिनट तो रुका जा सकता है राघव भाई, मेरे निवेदन के ऊपर मेरी गुजारिश है आपसे 1-1.5 मिनट। ओके गौरव भाटिया, केजरीवाल बनाम मोदी होने जा रहा है, यो गौरव भाटिया, यो पॉइंट। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा राघव चड्ढा को और अरविंद केजरीवाल को। उनकी जीत यहाँ पे हुई है और जो जनादेश आए उसको स्वीकारना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमें यही सिखाती है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, जैसे प्रश्न पूछ रहे थे पहले, तो भ्रष्टाचार पे मैंने जो प्रश्न पूछा था कि हमने पुरजोर तरीके से ये मुद्दा उठाया और जो मंत्री थे, सतेंद्र जैन हो चाहे वो इनके और मंत्री हैं, जिन्होंने मनीष सिसोदिया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो हारे, हमने ये देखा। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने कहा था 230 सीटें आएंगी, 20 सीटों से कम भाजपा की आएंगी, 104 आई। ये दर्शाता है कि हमारा जनाधार जो है वो बड़ा है। तीसरा मेरा एक और पूछना ये है कि आप कहते थे कि मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो जाएंगे, सीबीआई का दुरुपयोग, जी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जवाब अब अरविंद केजरीवाल को माफी नहीं मांगनी चाहिए। जी तो राघव जी जवाब। हाँ, जब देखिए जब 4-6 महीने रोज छत पे चढ़ के इन्होंने चिल्लाया, छाती पीट के चिल्लाया कि मनीष सिसोदिया ने कोई घोटाला कर दिया, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन जब सबूत देने की बात आई, जिसे कानूनी भाषा में चार्जशीट कहते हैं, तो चार्जशीट के नाम पे बीजेपी की एजेंसियों के पास कुछ भी नहीं था। मनीष सिसोदिया का नाम तक 15,000 पन्नों की चार्जशीट में नहीं था। इन्होंने तो खुद मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दी। और मैंने आपको कहा अमित भाई, एक विधानसभा स्तर पे विश्लेषण करना कि इस वार्ड में क्या हुआ, इसमें क्या नहीं हुआ, ये गलत होगा। आज सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने उखाड़ फेंका, उनकी नकारात्मक राजनीति को रिजेक्ट करते हुए नगर निगम की भी चाबियां अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के हाथ में। राघव मेरा आखिरी सवाल है। राघव मेरा आखिरी सवाल है आपसे। राघव जी मेरा आखिरी सवाल है। आम आदमी पार्टी लिख के देते, एक सवाल आखिरी है मेरा आपसे, आखिरी सवाल है। आम आदमी पार्टी हमेशा आपके बड़े नेता लिख के देते हैं कि कितनी सीटें आ रही है, गुजरात में कितनी सीटें आ रही है कल आपकी, और हिमाचल में कितनी आ रही है। लास्ट वर्ड।
अब आप मेरा सीटों के बारे में मैं उस कितनी कन्वर्जन होगी उस पर ना जाते, मेरा अपना मानना है कि 25 से 30% वोट शेयर तो नहीं तो आम आदमी पार्टी का वर्स्ट केस सिनेरियो में आएगा और 40 के ऊपर भी हमारा वोट शेयर जा सकता है। एक परिवर्तन की आंधी जो हमने नंबर इंपॉर्टेंट होता है गुजरात में, मैं उसके आधार पे आपको ये कह रहा हूँ। लेकिन जो भी देखिए वोट परसेंटेज में आपको बता सकता हूँ, सीटों का आकलन करना अभी बिल्कुल उचित नहीं होगा। हिमाचल सरकार बननी चाहिए, लेकिन वोट परसेंटेज में आपको जरूर बता सकता हूँ। अरविंद जी ने लिख के दे रखा है हिमाचल में मैं अमीश भाई पर्सनली इन्वॉल्व नहीं था, मैं सह प्रभारी था गुजरात का। जी गुजरात में सह प्रभारी के तौर पे खुद इन्वॉल्व था चुनाव में, तो मैं गुजरात में ज्यादा विशेष बहुत बहुत शुक्रिया आपका वार्ता जुड़ने के लिए। राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वार्ता जुड़ने के लिए। गौरव भाटिया, प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुदित अग्रवाल, हार्ड डे फॉर यू फॉर योर पार्टी। लेकिन आज के चुनाव का जब हम निष्कर्ष निकालते तो ये निकलता है कि ये जनादेश 2025 के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है और कांटे की टक्कर के मुकाबले में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज करी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन बीजेपी का वोट शेयर बड़ा है 2020 के मुकाबले और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर कम हुआ है। लेकिन कहा जाता है जो जीता सिकंदर। नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं देश नहीं जीतने। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिल चुकी है। 15 साल बाद दिल्ली एनसीडी पर आम आदमी पार्टी का परचम लहरा रहा है। लेकिन एमसीडी चुनाव में जीत 2024 में मोदी को चैलेंज करने के लिए काफी है, जबकि कल अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव के नतीजे आने बाकी है। सभी एग्जिट पोल का इशारा है कि गुजरात में बीजेपी भारी बहुमत से 7वीं दफा सरकार बनाने जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली एमसीडी में जीत के बाद 2024 के लिए नरेंद्र मोदी को चैलेंज करेगी। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी हार है और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है। आप सोचिए पूरा केंद्रीय नेतृत्व उनका लगा था। 2024 की बात में कर रहा हूँ, क्या होने 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल, आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी को एनसीडी में बहुमत तो मिल चुका है, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के मुकाबले ये खेल तो बिल्कुल नहीं है। क्या आप कहते हैं? विधानसभा चुनाव के मुकाबले आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 11% गिरा है। 2020 विधानसभा चुनाव में आपको यानी आम आदमी पार्टी को 53% वोट मिले थे, जबकि एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को महज 42% वोट मिले। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के 4 मंत्री पूरी तरह स्टॉप हो चुके हैं। मंत्री कौन कौन थे? नाम सुनिए। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत के विधानसभा क्षेत्रों की कुछ मैं बात कर रही हूँ जहाँ आम आदमी पार्टी हारी है और विधानसभा चुनाव के मुकाबले कांग्रेस का वोट शेयर 4% से 12% पार्टी को से बहुत ज्यादा फायदा पहुंचे न पहुंचे, लेकिन 4 से यह मत कितना पहुंच चुका है 12%। बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 1% ही बढ़ा है। आम आदमी पार्टी के जिन मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप है उस इलाके में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। ऐसा भी लग रहा है कि मुस्लिम वोटर आपको छोड़कर कांग्रेस के पास लौटे। कांग्रेस के 9 विजयी पार्षदों में 7 मुस्लिम हैं। मुस्तफाबाद, सीरपुर के सभी वार्ड कांग्रेस जीती है। सीए विरोधी आंदोलन के गढ़ अबुल फजल एनक्लेव और जाकिर नगर में कांग्रेस की जीत। तो ये करके हम आपके सामने सवाल भी रख रहे हैं और सवाल ये क्या ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी 2024 में मोदी को चैलेंज कर पाएगी, क्योंकि अब इसी तरीके के सिग्नल आने शुरू हो चुके हैं। क्या केजरीवाल 2024 में मोदी के खिलाफ पाएंगे? सवाल ये भी है। और क्या विधानसभा चुनाव पर एग्जिट पोल इसके लिए हमें बहुत ज्यादा इंतजार करना है। तो ये तस्वीरें आपको और कौन कौन गेस्ट इस वक्त के दौरान जशंदर गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, अप्पू श्रीवास्तव और श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहन गुप्ता कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे। संजय जवान, आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरू मैं आपके पास आती हूँ। आज आप तो क्या पहला ख्याल क्या है? आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट आप सुन रहे होंगे, बीजेपी के स्टेटमेंट को भी आपने सुना होगा, लेकिन क्या ख्याल है इस एमसीडी चुनाव परिणाम को लेकर? जिस भी एमसीडी नहीं थी तब कुछ भी ज्यादा
जिस तरीके से ओवर हाइप चीजें करते हैं अरविंद केजरीवाल की एक चीज बहुत अच्छी है, इसमें कहीं कोई दो नहीं है कि वो हर चीज को ओवर हाइप पे कर देते हैं, ये तो रियलिटी। बटनिंग लेकिन इसके अलावा बटनिंग